भोले बाबा की पूजा में कोई ना कोई हमसे त्रुटि होती है, गलती होती है। देखिए कथा आप सुनते हो, लेकिन जीवन को भी थोड़ा बदलना है। जो गलतियां जो त्रुटियां होती है उनसे भी शिक्षा लेनी है कि हम क्या गलती करते हैं जिससे भोले बाबा हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं करते, या हमारे जीवन में पूजा करने के बाद भी संकट आता है। तो कहते हैं कि तामसिक पूजा, तामसिक भोजन करने के बाद कभी भी शिव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अर्थात विचार तो तामसिक है ही लोगों के, लेकिन आहार भी तामसिक हो गया है। ना शुद्ध आहार है, ना शुद्ध विचार है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जीवन में दुख है, बाधाएं हैं, संकट है। आप कितना भी व्यापार कर रहे हो, कितनी भी आपकी नौकरी लगी है, लेकिन दुख खत्म हो रहा है। किसी का खत्म हुआ संसार में, बोले महाराज दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी जी क्या कहते हैं, बोले तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो संसार में सबसे बड़ा सुख तो भगवान के नाम में है, और उस नाम को लेने में भी यदि आपके विचार दूषित है, आपका आहार दूषित है, तो क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार करेंगे? तो कभी भी तामसिक भोजन का सेवन करने के बाद शिव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन के अंतर्गत वो वस्तुएं आती है, सिर्फ मांस मच्छी नहीं आती, मांस मदिरा नहीं आती। बोले तामसिक आहार में लहसुन प्याज भी आता है, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको नहीं पाना चाहिए महाराज। तो तामसिक आहार वो होता है जो हमारे मन को उग्र करता है, चंचल बनाता है, अर्थात जिसमें तासीर ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन करने से मन दूषित होता है, मन चंचल होता है, और मन यदि चंचल हो गया तो भजन में फिर मन नहीं लगेगा। कहा जाता है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन ही तो है महाराज, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसलिए इसे तामसिक भोजन दोगे तो ये और चंचल होता जाएगा। तो कभी भी शिव के मंदिर में तामसिक भोजन ग्रहण करके प्रवेश नहीं करना चाहिए।